हेलो बच्चों, ठीक है ना। देखिए आज आपके लिए वीडियो बनाया है प्रेजेंट टेंस के लिए। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट टेंस को कैसे हम लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस की व्याख्या बताएंगे आज आपको। प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल बताएंगे आपको। प्रेजेंट टेंस का मतलब आपको बताए थे कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, टेंस का मतलब होता है समय। वर्तमान समय में आप जो काम कर रहे हैं वही होता है प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में आपका प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, सिंपल का मतलब होता है साधारण। दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा वर्तमान में साधारण काम या साधारण कोई चीज, यानी कि उसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में चार भाग होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, निगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा होता है इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम पहला देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, और दोनों को मिलाते हैं तो सकारात्मक वाक्य, यानी कि सही काम हो तो उसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। इसमें तीन प्रक्रिया होती हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। बस तीन ही क्रिया होती हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब का मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और कर्ता कर्म क्रिया मिलकर ही बनते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए पहला टेंस है मैं स्कूल जाता हूं। मैं क्या हूं? यानी कि सब्जेक्ट। स्कूल क्या है? स्कूल आपका ऑब्जेक्ट। जाता हूं चल रहा हूं, यानी कि काम कर रहा हूं। जब मैं काम कर रहा हूं तो यानी कि आपका हो जाएगा वर्ब। तो मैं स्कूल जाता हूं तो हो जाएगा आपका क्या बाबू? आई गो। इसमें आप क्या हो जाएगा? आई गो टू स्कूल। टेंस कैसे बनेगा? देखिए आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल का मतलब हो गया मैं स्कूल जाता हूं। और यहाँ देखिए दूसरा, वह स्कूल जाती है। वह स्कूल जाती है क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा लड़की है। जब लड़की है तो लगाते हैं सी, तो हो जाएगा सी गोज टू स्कूल। तो आपका देखिए दो टेंस बनकर तैयार है। ऐसे आप टेंस बना सकते हैं। उसके बाद से बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब नकारात्मक, सेंटेंस का मतलब वाक्य, और दोनों को मिलाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इनमें हमेशा आपको नहीं यानी कि नकारात्मक बातें मिलती हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम प्लस डज नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और दूसरा की बात करते हैं, प्लूरल नंबर की बात करते हैं तो आई, वी, यू, दे, डू नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले रमेश क्रिकेट नहीं खेलता है। रमेश क्रिकेट नहीं खेलता है क्या होता है? रमेश क्या है? रमेश सिंगुलर नंबर है, एक वचन है का सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर क्या लगेगा? देखिए रमेश है, सब्जेक्ट है तो लिखेंगे रमेश। क्या लिखेंगे? रमेश। रमेश हो गया। उसके बाद देखिए आपका नेम है तो रमेश, नेम है तो रमेश हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे? डज नॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे आप डज। उसके बाद लिखेंगे क्या? नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो हो जाएगा आपका खेलता यानी कि प्ले। अब देखिए क्रिकेट बचा। क्रिकेट क्या आपका है? ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे क्रिकेट, CRICKET फुल स्टॉप। देखिए हो गया। डज यानी कि जो राम लिखे हैं रमेश, रमेश का रमेश हो गया। डज का क्या हो गया? यानी कि डज नाम के बाद से लगाएंगे डज। नॉट लगा दिए नहीं के लिए, और प्ले खेलता के लिए, और क्रिकेट हो गया क्रिकेट के लिए, यानी कि रमेश क्रिकेट नहीं खेलता, यानी कि रमेश डज नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद आते हैं मैं क्रिकेट नहीं खेलता। मैं क्या हूं? मैं सब्जेक्ट हूं तो यहां हो जाएगा आई, और आई के साथ किसका प्रयोग? तो देखिए आई, वी, यू, दे, यानी कि हम, मैं, हम, तुम और वे के साथ डूनर का प्रयोग। देखिए आई आया तो लिख देंगे यहाँ पर डू नॉट। उसके बाद देखिए खेलता यहाँ भी है तो लिखेंगे प्ले। उसके बाद देखिए क्रिकेट बचा है तो लिख देंगे क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिकेट। क्या लिख देंगे? क्रिकेट। तो इसके बाद से हम जानते हैं, देखिए बच्चों इसके बाद से जानते हैं हमारा पूरे के पूरे जो होता है। उसके बाद देखिए हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? जहां पर चिन्ह का प्रयोग हो। चिन्ह क्या होता है कि जैसे आपको पता ना रहे कि मैं काम करना है, जैसे आपसे कोई पूछे कि आप क्या वे अंग्रेजी बोलता है, क्या वे खाना खाता है, क्या वो दोपहर में सो जाता है, यानी कि आप पूछते हैं तो क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और सेंटेंस मतलब आपका वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होते हैं? डू या डज का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, और सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं।
इसमें आपको टेंस मिलेगा, सेंटेंस कैसे मिलेगा देखिए, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, हम पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। तो अंग्रेजी बोलते तो मतलब क्या हो जाएगा देखिए, सबसे पहले डू या डज में से लगाएंगे क्योंकि तुम है, जब तुम है तो बहुवचन करता आता है तो डू लगता है, तो देखिए डू हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट आपका हो गया देखिए तुम का यू। उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक यानी कि बोलता है, जब बोलता है आएगा तो देखिए स्पीक आपका। उसके बाद इंग्लिश है देखिए अंग्रेजी का आपका, इंग्लिश यहाँ पर हो जाएगा तो हो जाएगा डू यू स्पीक इंग्लिश, यानी कि क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, यानी कि अंग्रेजी बोलते हो, यानी कि डू यू स्पीक इंग्लिश। दूसरा आते हैं, आपको बताते हैं सेंटेंस कैसे बनता है, क्या वे अंग्रेजी बोलती है। देखिए सिंगुलर नंबर की बात करता है, लड़की है, स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या वे अंग्रेजी बोलती है, तो वे अंग्रेजी बोलती है, वे का क्या हो जाएगा तो डज, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका दे, तो डज दे स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर आइए चौथा क्या होता है इसका पार्ट, चौथा पार्ट होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये क्या होता है, इसमें आपसे प्रश्न भी पूछेगा और नकारेगा भी, और कहेगा नहीं नहीं, प्रश्न भी पूछेगा नकारेगा भी नहीं। देखिए यहाँ पर व्हाट फैमिली के थ्रू लेते हैं, डू और डज का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसमें क्या होता है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। देखिए व्हाट फैमिली का प्रयोग किया है तो हो जाएगा वाई, क्योंकि जहां पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग क्यों कब कहां कैसे जब ऐसे प्रयोग आते हैं तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश को लिखते हैं, तो हो गया वाई। उसके बाद देखिए तुम है तो डू का प्रयोग यू और नॉट गो टू स्कूल, और हम इस सेंटेंस को ऐसे बना लेते हैं, जब आपका कहीं भी क्यों कब कैसे कहां अगर ऐसे वाक्य आपके आते हैं तो सबसे पहले उसके इंग्लिश लिखकर तब हम डू और डज का प्रयोग करते हैं और टेंस को पूरा कर लेते हैं। तो आप आज हमने आपको बताया प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट सिंपल का पूरे के पूरे चारों, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके बाद अगले वीडियो में बने रहिए, आपके लिए लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।